हेलो, वेलकम बैक टू ओके फिजिक्स। तो बच्चों, हम आपके लिए लेके आए हैं नीट और जेडब्ल्यू और सीईटी के लिए डू और डाई सीरीज। इसमें हम फिजिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक करेंगे जिसमें आपको नीट के लिए और जेडब्ल्यू के लिए पूरी पूरी हेल्प होंगी, जिसमें हम टॉपिक भी देखेंगे, उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी करेंगे और आपको डीपीपी भी मिलेंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आज का जो डू और डाई का सबसे पहला लेक्चर है अपना, और उसमें जो अपना सबसे पहला टॉपिक है वो है मोशन अंडर द ग्रेविटी। ये आता है फिजिक्स के काइनेमेटिक सेक्शन के अंडर में। अगर डू और डाई टॉपिक्स की किसी को प्रॉपर पीडीएफ चाहिए जिसमें सब टॉपिक दिए हुए हैं और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी कैसी रहेंगी, तो हमें कमेंट सेक्शन में बस मेंशन कर दीजिए, या फिर आपको नीचे दिए गए हुए स्ट्रिप पे व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, तो व्हाट्सएप पे आप जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कीजिए, या फिर अपना टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आप डीएम करके आपको पीडीएफ और डीपीपी मिल जाएगी। तो देखते हैं अभी मोशन अंडर द ग्रेविटी। मोशन अंडर द ग्रेविटी माने क्या? कोई भी चीज जब मैं ऊपर फेंकता हूं तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आती है। जैसे कि देखो, अभी ये मार्कर है, इसको मैं अभी ऊपर फेंकूंगा तो अपने आप ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएंगे। देखो, ओके। तो इसके लिए अभी हमको क्या लगा बेटा? हमको लगा है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम यस से डिनोट करेंगे। इसके लिए हमको लगा है वेलोसिटी, जिसको हम v से और u से डिनोट करेंगे। बताऊंगा u क्या होता है और v क्या होता है, ये भी बताऊंगा। और जब मैं ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका तो इसमें प्रोड्यूस हुआ एसेलरेशन, तो एसेलरेशन को हम a से डिनोट करने वाले हैं। और जो सबसे मेन बात है जिसकी बिना ही होता ही नहीं है, वो है अपना टाइम। अपना टाइम आएगा, लेकिन कब? जब अपन स्टडी करेंगे तब, क्योंकि अभी बाकी है ज्यादा से ज्यादा 4 महीने नीट के लिए। और जनवरी महीने में आपका जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट और अप्रैल में आपका सेकंड अटेम्प्ट है। तो आप देखिए, अभी ज्यादा से ज्यादा आपके पास में 3 महीने हैं। तो टाइम के लिए हम सिंबल लेंगे जो रेगुलरली होता है टी। तो मोशन अंडर द ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या है, मैंने लिखी यहाँ पे देखो। इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या? ग्रेविटी के प्रभाव में जो चीज ऊपर जाने के बाद में आती है नीचे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, उसको हम बोलेंगे मोशन अंडर द ग्रेविटी। वो ऑब्जेक्ट का वो हो गया मोशन। इसमें हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लिजिबल करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी अगर मैंने एक बुक को उठाया और एक कागज को उठाया, और मैंने बुक को फेंका और कागज को फेंका, दोनों को सेम हाइट से, तो बुक जल्दी गिरेंगी और कागज थोड़ा लेट गिरेगा। क्यों? क्योंकि कागज को जो मिल रहा है एयर रेजिस्टेंस वो ज्यादा है, और बुक को जो मिल रहा है वो थोड़ा कम है। कम माने क्या? एयर रेजिस्टेंस दोनों को है सेम, बट बुक का वेट थोड़ा ज्यादा है, इसलिए बुक जल्दी गिरेगा। वो आपको मैं प्रैक्टिकल में एक शॉर्ट में बताऊंगा। लेकिन ये जो पैरामीटर्स है या फिर ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसके बेसिस पे हम कुछ लॉज, मतलब कुछ इक्वेशन लिखेंगे, जो कि होते हैं 3-4 इक्वेशन। और फिर 3-4 इक्वेशन को हम देखेंगे कि उनका साइन कन्वेंशन होता कैसे है और किस चीज के लिए अपने को कौन सा इक्वेशन चाहिए। ओके, तो अभी मैं वो 4 इक्वेशन लिखता हूं। हाँ, तो देखिए, मैंने अभी यहाँ पे वो जो 3 इक्वेशन है होती है, वो तो रेगुलर में 3 ही होती है। मैंने अभी फिलहाल जो बोला 4, तो इसमें से एक इक्वेशन को हम जब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लाएंगे तब उसका साइन चेंज करेंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पे चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि इनको जब मैं लिखूंगा तब मैं इनको साइन कन्वेंशन में लिखूंगा। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि साइन कन्वेंशन होता क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि साइन कन्वेंशन के बिहाफ पे वो कैसे चेंज होने वाले हैं। यहाँ पे प्लस का होगा माइनस, यहाँ पे प्लस का होगा माइनस, यहाँ पे भी प्लस का होगा माइनस। देखिए, अभी मैं आपको बताता हूं कि साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। साइन कन्वेंशन माने क्या? किसी भी चीज को जब हम डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तब डायरेक्शन अगर उसकी फॉरवर्ड रही तो उसके लिए हम लेंगे प्लस, अगर बैकवर्ड रही तो उसके लिए लेंगे हम माइनस, अगर वो अपवर्ड रही तब भी हम लेंगे प्लस, और जब वो डाउनवर्ड रहेगी तब भी हम लेंगे माइनस। जैसे कि हम ग्राफ में देखते हैं, हमने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में देखा था ग्राफ। ये वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई डैश एक्सिस, ये अपना एक्स डैश एक्सिस। यहाँ पे आएगा प्लस साइन, यहाँ पे आएगा माइनस साइन, अल्दो यहाँ पे आएगा प्लस साइन एज वेल एज यहाँ पे आएगा माइनस साइन। मतलब क्या? अगर कोई भी आदमी यहाँ पे खड़ा है और उसने अगर कोई चीज को ऊपर फेंका, जब चीज ऊपर जाएंगी तब उसके जो पैरामीटर्स है, या फिर इसका हम वेरिएबल बोलेंगे, इन वेरिएबल को हम जब चीज को सॉरी, किसी भी चीज को जब हम ऊपर फेंकेंगे तब इन वेरिएबल को हम प्लस लेंगे, और जब वही वेरिएबल्स जब चीज नीचे आएंगी तब उन सब वेरिएबल को हम माइनस लेंगे, एक्सेप्ट एक्सेलरेशन। वो क्यों होता है वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने डेफिनेशन लिख ली होगी,
तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये रेगुलर्स आपको डेली रेगुलर्स आने, सॉरी, क्योंकि ये जो लेक्चर्स है ये आपको डेली रेगुलर आने वाले हैं, तो आपको छोटी छोटी डिफिनेशन के बेसिस पे आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ जाएगा, फिर उसके फॉर्मूले के बेसिस पे अपने को एमसीक्यू सॉल्व करते आएंगे। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ओके, मैं अभी रफ करता हूँ। तो जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकेंगे तो प्लस लेंगे, और ऑब्जेक्ट को जब नीचे लाएंगे तब माइनस लेंगे। किनको? इन चारों वेरिएबल को, एक्सेप्ट एक्सेलरेशन। कब? क्योंकि एक्सेलरेशन अगर ऑब्जेक्ट ऊपर भी जाएगा तब एक्सेलरेशन नेगेटिव ही रहने वाला है, और एक्सेलरेशन अगर ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तब भी नेगेटिव रहने वाला है, और टाइम में कोई चेंज होने वाला नहीं है। मतलब ये तीन ही अपने को इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी, और यू, इसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला, देखो अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है इस ग्राउंड पे, और उसने अगर कोई चीज को ऊपर उछाला, मतलब ऊपर फेंका, तब वो ऊपर जा रही है। देखो मैंने यहाँ पे बताया कि ऊपर जब जाएगा तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। जब ऊपर जाएगा तब पॉजिटिव। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट जो आएगा ये आएगा ऊपर जाने के लिए, टाइम के लिए पॉजिटिव। देन इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो भी आएंगे पॉजिटिव जब ऑब्जेक्ट जाएगा ऊपर तब। और इसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो भी आएगी पॉजिटिव जब ऑब्जेक्ट जाएगा ऊपर तब। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाने के बाद में ग्रेविटी की वजह से वो तो नीचे गिरने वाला है, जैसे कि हमने देखा था इसके डेफिनेशन में। जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तब इसका डिस्प्लेसमेंट आने वाला है माइनस, एज वेल एज इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी आने, सॉरी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी आने वाली है माइनस, एंड आल्सो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी आने वाली है माइनस। कब? जब ऑब्जेक्ट नीचे आने वाला है तब। ये जो साइन कन्वेंशन है, ये साइन कन्वेंशन अगर आपको अभी समझ में आ गए तो आपका आधा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अभी देखते हैं हम कि एक्सेलरेशन को मैंने क्यों प्लस या माइनस नहीं बताया, और टाइम, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इसको ना डायरेक्शन होती है ना इसको कौन सा साइन कन्वेंशन आने वाला है। तो टाइम ऑलवेज वैसे कि वैसे दैट इज कांस्टेंट रहने वाला। कांस्टेंट मतलब वो वेरिएबल बदलते रहेगा, लेकिन उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आने वाला नहीं है। कांस्टेंट लिखने की बजाय मैं टी लिखता हूँ। तो अभी जब मैंने ए को बोला है नेगेटिव, तो ए को मैं नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं? देखो जब ऑब्जेक्ट जाएगा ऊपर तो उसको खींचने के लिए नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, दैट इज जी। तो ए का ही तो मीनिंग होता है जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसकी डायरेक्शन कहां पे है? जब ऑब्जेक्ट भले ही ऊपर जा रहा हो, जी की डायरेक्शन ऑलवेज कैसी है? नेगेटिव है, इसलिए हम ए को क्या लेंगे? नेगेटिव। क्योंकि जी की डायरेक्शन कैसी है? नीचे है ना, इसलिए हम ए को क्या लेंगे? नेगेटिव। और जब ऑब्जेक्ट आएगा नीचे, देखो अभी मैं इसको नीचे ला रहा हूं, जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तब भी उसको ग्रेविटी नीचे ही खींच रही है, इसलिए जी ऑलवेज आएगा माइनस ए। और बेटा उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9.81 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्या होता है इसका वैल्यू? 9.81 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अभी आपको इतना समझ में आ गया? आपको लिखना है तो आप जल्दी जल्दी लिख लो, फिर मैं आपको इन इक्वेशन के बारे में बताऊंगा कि इनको यूज कैसे करना है और प्लस का माइनस कैसे आएगा। अभी आपको समझ सकता है कि मैंने जी को अगर माइनस ए लिखा है, तो जहां जहां पे ए है और वो ऑलरेडी प्लस है तो ए बस माइनस माइनस जी लिख दो, ए को बस माइनस जी लिखो, या फिर जी को माइनस ए लिखो। ए को हम माइनस जी लिखेंगे, ए को हम माइनस जी लिखेंगे, ए को हम माइनस जी लिखने वाले। और इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन कौन सी चीज के लिए यूजफुल होने वाला है ये देखेंगे। तो साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट जब ऊपर जाएगा तब पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट जब नीचे आएगा ऑब्जेक्ट तब नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तब पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तब नेगेटिव। ऑल्सो वेलोसिटी फाइनल जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तब प्लस, जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तब माइनस, दैट इज नेगेटिव। और टाइम बदलने वाला नहीं है, टाइम ही रहेगा, टाइम में कोई चेंज होने वाला नहीं है, वो प्लस भी नहीं होगा और वो माइनस भी नहीं होगा। और जो अपना ए है उसका जो वैल्यू है वो होगा माइनस जी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अभी आपको नीचे का दिख रहा है ना? मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ दिख रहा है। तो देखिए ए की वैल्यू माइनस जी माने क्या? 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जिसको बोलते हैं। तो छाप लिया है, लिख लिया आपने। अभी देखते हैं हम आगे का। ओके, रफ कर दूं ना? मैं अभी रफ कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, अभी मैं इस इक्वेशन को चेंज करके इसका दूसरा फॉर्म लिखूंगा जो अपने को काम में आने वाला है। इसको भी सेम और इसको भी सेम। मैं इस 2 को थोड़ा बाहर लिख लेता हूँ, अल्दो इस 1 को भी मैं थोड़ा बाहर लिख लेता हूँ, अल्सो इस 3 को भी मैं थोड़ा बाहर लिख लेता हूँ।
जब मैं इसको चेंज करूंगा साइन कन्वेंशन के फॉर्म में, तो v इज इक्वल टू u, a को मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, माइनस जी बोला क्या, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा माइनस जी इंटू टी। अभी इसको अगर मैं चेंज करूंगा, यस इज इक्वल टू यू टी, प्लस को क्या लिखूंगा अभी मैं माइनस, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू क्या होने वाली है माइनस जी, तो 1/2 जी इंटू टी का क्या हो गया स्क्वायर। अभी इसको भी v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का तो स्क्वायर आ ही गया, प्लस का क्या होगा माइनस, क्योंकि a ही तो क्या होने वाला है माइनस जी, ये तो अपना आ गया। देखो अपने को मिल गई है ये टोटल 3 इक्वेशन, एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन एंड दिस वन इज अ थर्ड इक्वेशन। ओके, मैं इनको थोड़ा साइड में ऊपर लिख लेता हूं। अपना जो पहला इक्वेशन था वो क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको चेंज करके मैं क्या लिखता हूं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। देन अपना सेकंड इक्वेशन क्या है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, इसको मैं चेंज करके क्या लिखता हूं, यस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ दैट इज 1/2 जी टी का स्क्वायर। और अपना लास्ट वाला दैट इज थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस। मैंने आपको बताया था ना कि इसके 4 इक्वेशन मैंने बोले थे, तो चौथा इक्वेशन इसको ही चेंज करूंगा, यू स्क्वायर को अगर इधर लाऊंगा प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस। लेकिन अभी यहाँ पे प्लस है, अगर मैंने ए की वैल्यू डाली तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं माइनस जी, तो सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस जी, लेकिन मैं इसको यूज करने वाला नहीं हूँ, मैं इसको ही यूज करने वाला हूँ। तो इसको मैं चेंज करूंगा और लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ जी एस। समझ में आ गया। यहाँ पे यस माने क्या डिस्प्लेसमेंट, ए माने क्या एक्सेलरेशन, यू माने क्या इनिशियल वेलोसिटी, टी माने क्या टाइम, टी माने क्या टाइम। यहाँ पे भी सेम, यस डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जी, उसके लिए साइन कन्वेंशन आ गया माइनस, और टी का स्क्वायर। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है और सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। ठीक है, अभी यही मैंने उधर लिखे है, इनको मैं रफ कर लेता हूँ। हाँ, तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक्स लिख दी है। ये जो है मैं इसका यूज, मतलब पहले इक्वेशन का यूज इस चीज के लिए, मतलब जब मैं टाइम निकालूंगा, जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, तब हम जब टाइम निकालेंगे उसका, तब हम पहले इक्वेशन का यूज करेंगे। जब हम टाइम निकालेंगे जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच होगा, या फिर दो ऑब्जेक्ट, ऊपर से आने वाला ऑब्जेक्ट और नीचे से आने वाला ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे को टच होंगे, तब उसका अगर हम टाइम निकालेंगे तो हम दूसरे इक्वेशन का यूज करेंगे। और मैक्सिमम हाइट या फिर किसी भी चीज को जब वो ग्राउंड को टच कर रहा है, तब उसको जो वेलोसिटी रहेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, देखो यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी बिफोर मीटिंग ग्राउंड, मतलब उसको मैक्सिमम वेलोसिटी क्यों बताएंगे बोलेंगे, वो भी अभी मैं बताता हूँ। तो उसके लिए हम 3 इक्वेशन यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट मतलब क्या। अभी देखो यहाँ पे एक टावर है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा था और इसने कुछ एक क्रिकेट के बॉल को या फिर किसी चीज को ऊपर फेंका। जब इसने ऊपर फेंका तो ये नीचे गिरी। अभी मैंने थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, इतनी ताकत तो उसमें नहीं होगी, दिख ही रहा है छोटा सा, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, एक्चुअली ऑब्जेक्ट जब मैं ऊपर उछालूंगा तो वो इतना दूर जाके नहीं फेंक गिरने वाला है। एक्चुअली वो जो ऑब्जेक्ट है वो बस ऐसे ऊपर जाएगा और वहां से ये नीचे आने वाला है ग्राउंड पे। देखिए ऐसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और वहीं से वो नीचे आने वाला है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो प्लस यस प्लस वी प्लस यू, और जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो माइनस यस माइनस वी या फिर माइनस यू। लेकिन ये मैंने आपको क्यों दिखाया, क्योंकि ये जो डायग्राम है आपको समझ में आने वाली है, ये डायग्राम में समझ में आने वाला नहीं है, और एग्जाम में भी ऐसी डायग्राम आती है ना कि ऐसे, तो हम इसको देखेंगे ही नहीं, हम अपनी अपनी सीधी सीधी ये डायग्राम देखते। तो देखो ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे डिजायर्ड मैक्सिमम हाइट गेन की है। क्या गेन की मतलब क्या, ऑब्जेक्ट यहां तक गया है। देखो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट में जाएगा, तब तो उसके लिए उसको कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो टाइम हम अलग अलग तरह से निकालते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट
इस इक्वेशन की मदद से हम टाइम निकालेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन लूंगा, उसमें आ जाएगा। या फिर देखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अपने को पता होनी चाहिए और वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये पता होना चाहिए, तब भी निकल जाता है। लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, लेंथी मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस होता है वो, और उससे आपका आंसर में एरर भी आ सकता है, उससे अप्रोक्सीमेट आंसर मिलता है, डायरेक्ट परफेक्ट आंसर नहीं मिलता है। तब जब टाइम अपन निकालेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम हाइट का, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब पहुंचने वाला है तब हम इक्वेशन यूज करेंगे पहला। और दूसरा, टाइम टू रीच ग्राउंड, जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे चला गया, मतलब ग्राउंड तक वो चला गया, तो उसको कितना वक्त लगा है ये निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन लेंगे। और थर्ड इक्वेशन हम कब लेंगे, जब मैक्सिमम हाइट और वेलोसिटी बिफोर मीटिंग ग्राउंड, मतलब ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट लेने वाला है बिफोर मीटिंग द ग्राउंड। और ये जो मैंने बताया ना रह गया कि मीटिंग पॉइंट क्या होता है। अगर देखो ये टावर है, सॉरी ये बताना रह गया, ये टावर है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है और मुंडी ऊपर चलेगी रे बाबा, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है और इसने इस क्रिकेट के बॉल को नीचे से फेंक दिया। यहाँ पे भी एक बंदा खड़ा था और इसने क्रिकेट के बॉल को ऊपर फेंका, तो यहाँ पे दोनों की दोनों चीजें मिलेंगी ना, यहाँ पे दोनों की दोनों चीजें क्या होने वाली है, आपस में टकराएंगी, मिलने वाली है। तब इसके लिए यहाँ पे और इसके लिए यहाँ पे जब इसने दोनों ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, दोनों ने जो टाइम कवर किया है, इन दोनों को टाइम लगा है ना, तो टाइम निकालने के लिए भी हम सेकंड इक्वेशन का यूज करने वाले। और थर्ड इक्वेशन का हम यूज कहाँ पे करने वाले, मैक्सिमम हाइट और वेलोसिटी बिफोर मीटिंग द ग्राउंड। जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तब उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बड़ी हुई होंगी, तब उसकी वेलोसिटी हम डिजाइन करने निकालने के लिए हम तीसरा इक्वेशन का यूज करेंगे। देखो मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे होती है, जैसे कि अभी देखो ये मार्कर, इस मार्कर को मैंने अगर ऊपर उछाला, जब वो ऊपर से नीचे आएगा तब मेरे हाथ को टच करने से पहले उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी इस पॉइंट से। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि जब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूँ तब ऊपर फेंकने के टाइम पे जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाता है, तो एक नोट आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उसकी वहां पे वेलोसिटी रहेगी ऑलमोस्ट जीरो, वी मैक्स इज इक्वल टू जीरो। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा तब यहाँ पे जो वी मैक्स आने वाला है आपका, वो कितना आने वाला है, जीरो। हम इसको कहाँ पे देख सकते हैं, हमने सर्कुलर मोशन चैप्टर में, या फिर सर्कुलर मोशन जो टॉपिक है अपना रोटेशनल डायनामिक का, वहां पे जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है ऊपर, वो जल्दी जल्दी कमेंट में मेंशन कीजिए, ठीक है, मतलब आपकी स्टडी कितनी गहरी है वो भी समझ में आएगी। तो वी मैक्स ऊपर जाने के ऊपर जब रहेगा तब क्या रहेगा, जीरो। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो ग्रेविटी उसको खींचने वाली है, जैसे जैसे ग्रेविटी नीचे खींचेंगे मतलब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, तब यहाँ पे आने से पहले जस्ट बिफोर इसकी जो वेलोसिटी रहेंगी वो मैक्सिमम रहने वाली है। इसकी जो, सॉरी आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेंगी वो मैक्सिमम रहने वाली है, इससे बहुत ही ज्यादा। तब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो अभी अगर आपको कंसेप्ट समझ गया है तो मैं आपके लिए जो एक क्वेश्चन लेता हूं, बस आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं क्वेश्चन के नीचे जो टॉपिक लिख रहा हूँ कि अपने को क्या क्या डिराइव करना है, उसके लिए मैं पहले ये नीचे लिख लूंगा और फिर मैं क्वेश्चन निकालूंगा। ओके, मैं डायरेक्ट ये इक्वेशन और ये इक्वेशन लिखूंगा, क्योंकि ये और ये अपने को चाहिए नहीं। ओके, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है अपने लिए, इफ ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड विद 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 10 मीटर, अपने को हाइट दी है टावर की, ये क्या है हाइट, और ये क्या है वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। एक व्यक्ति ने क्या किया है, जो यहाँ पे टावर पे खड़ा है या बिल्डिंग पे खड़ा है, उसने इस ऑब्जेक्ट को फेंका और इसने इस मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद में वो नीचे अपने आप आ गया और वो ग्राउंड को टच कर दिया। तब उसके जो स्पीड था, स्पीड में यहाँ पे लिख लेता हूँ कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, और इसकी जो हाइट है टावर की वो कितनी है, 10 मीटर। ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे लिख ली। ये जो है ये कितनी है, 10 मीटर, और ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, फिर वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। तब अपने को इन चार चीजों को सॉल्व करना है। इन चार चीजों में से मैं 3 चीजें या फिर 2 चीजें आपको सॉल्व करके दूंगा और 2 आपको सॉल्व करनी है। मैं बस आपको ट्रिक बता के दूंगा, मतलब 2 पहले सॉल्व कर दूंगा, फिर आप अपने आप बता सकते हो कि क्या आएगा। उसके लिए हम इन 3 इक्वेशन का यूज करेंगे, और इन 3 इक्वेशन का यूज करने के लिए मैं क्यों यूज करूंगा वो भी बताऊंगा, और ये जो 2 रह गई है इनमें हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे तीनों में से,
वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको उसको सॉल्व करके अपने जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर बस स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, ताकि हमको समझ में आए कि आप सच में हमारे लेक्चर भी देख रहे हो और दिया गया होमवर्क भी सॉल्व कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि ये यूजफुल है आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके भाई बहन या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के लिए भी यूजफुल है, तो जल्दी जल्दी इस चैनल की लिंक और अपने इस वीडियो की लिंक जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमको बहुत ऐसा मोटिवेशन देने वाला है। क्योंकि हम आगे जाके बहुत सही से प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको ये डू और डाई सीरीज फिजिक्स की जैसे मिल गई, वैसे केमिस्ट्री की भी मिल जाए, मैथ्स की भी मिल जाए, बायो की भी मिल जाए। अपनी बहुत ज़्यादा ऐसे डेवलप फैकल्टी है, हाईली एजुकेटेड फैकल्टी है, तो वो आपके लिए सब फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स तो मैं खुद ला रहा हूँ, केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब लेके आएंगे आपके लिए। हम स्ट्रेटेजी के वीडियोस भी लेके आएंगे, हम आपके लिए प्रॉपर फॉर्मूलाज की वीडियोस भी लाएंगे, हर एक चैप्टर का एक फॉर्मूला वीडियो हम लाएंगे, आपको पूरा के पूरा फॉर्मूला लर्न करके देंगे। आपको सीईटी की स्ट्रेटेजी, नीट की स्ट्रेटेजी और जेडब्ल्यू की स्ट्रेटेजी, सब की सब स्ट्रेटेजी मिलेंगी। और जो इस चैनल को देख रहे हैं और उनके अभी जेईई के एग्जाम या फिर नीट के एग्जाम नहीं है, फिर भी वो देख रहे हैं, अभी वो फिलहाल 11वीं में है, तो आपके लिए खुशखबर है, हम जल्दी से जल्दी आपके लिए 12वीं की बैच, दैट इज 12th की बैच लॉन्च करने वाले हैं। उसमें आपको पूरा का पूरा टोटल फिजिक्स, जेईई, नीट और सीईटी लेवल का टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है ऑन अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज ओके फिजिक्स पे। तो ठीक है, हम निकालते हैं पहला वाला, दैट इज ए। क्या है? टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच मैक्सिमम हाइट। जल्दी जल्दी बेटा लाइक कर दो वीडियो को और शेयर भी कर दो, और अगर किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है, मुझे भी और मेरे पूरे टीम को, क्योंकि पूरी टीम आपके लिए यहाँ पे लगी है। तो हम जो ये निकालेंगे, हम निकालने वाले इस क्वेश्चन का आंसर बाय अपना जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी मदद से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन उसकी मदद से हम ये निकालने वाले हैं। तो पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या है? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। देखो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अभी बच्चे यहाँ पे होंगे ज्यादा कंफ्यूज कि सर v कितना लेना है, u कितना लेना है, क्योंकि दोनों के दोनों तो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की आपने वैल्यू तो यहाँ पे 5 लिखी है और वो तो v की वैल्यू लिखी है, तो कितना लेना है एक बार मैं देख लेता हूँ कि आपको कैमरे में दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है। तो अभी हम इस v को लेंगे 0। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट पे जाता है, तो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे जो v की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0, इसलिए हम v को क्या लेने वाले हैं? 0। अभी मैं इस साइड में उसको सॉल्व करता हूँ 0। और हाँ, इस क्वेश्चन के लिए जो g की वैल्यू है वो है अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, g की वैल्यू। ठीक है, v की कितनी वैल्यू आई? v की वैल्यू आ गई 0। u की वैल्यू अपने पास में कितनी है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब यहां से निकलेगा इसके हाथ में से, तब उसकी स्पीड उन्होंने बताई है 5 मीटर पर सेकंड। देखो थ्रोन अपवर्ड जब फेंकेगा तब की स्पीड है कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड, माइनस जी की वैल्यू मैंने कितनी बताई? 10। और अभी अपने को क्या निकालना है? टाइम ही तो निकालना है ना। देखो टाइम निकालना है, तो यहाँ पे आएगा t। ओके, जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा माइनस का क्या होगा? प्लस 10t इज इक्वल टू व्हाट? 5। तो जब मैं t निकालूंगा तो 5 डिवाइडेड बाय 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, t 1 बाय 2, या फिर मैं लिखूंगा t इज इक्वल टू 0.5 सेकंड, हाफ सेकंड लगने वाला है। देखो ज्यादा से ज्यादा 2-3 स्टेप में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। पहला क्वेश्चन तो आ गया। अभी मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लाऊंगा, जल्दी जल्दी आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए, या फिर लिखना है आपके नोट्स में, आपकी कॉपी में, तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए। ओके, रफ कर दो। 5 4 3 2 1। ओके, ये तो मैंने निकाल दिया पहला क्वेश्चन। अभी दूसरा, अगर आप निकाल सकते हो इसका आंसर दूसरे का, जब तक मैं बोर्ड रफ कर रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी निकाल लीजिए बेटा, आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि मैं तो आपको आंसर निकाल के देने वाला हूँ, लेकिन अगर आपने खुद होके आंसर निकाला मतलब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ओके हाँ, तो बी, बी अपने पास में क्या था? हमको निकालना था बी में मैक्सिमम हाइट गेन बाय, मैक्सिमम हाइट गेन बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वो कितनी हाइट पे रहेगा, ये हमको डिफाइन करना है। वही ना, मैक्सिमम हाइट गेन बाय ऑब्जेक्ट। तब हम इसके लिए इक्वेशन यूज करेंगे अपना थर्ड वाला,
इसके लिए हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे, अपना थर्ड वाला, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसको करेंगे कैलकुलेट। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ जी इंटू यस। तो देखो यहां पे जो अभी आपको यस दिख रहा है, यही यस अपने को सॉल्व करना है, क्योंकि हाइट माने क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी जगह पे अगर मैंने यच लिखा तो चलने वाला है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, v की वैल्यू कितनी आ गई थी 0, तो v का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, u का स्क्वायर 5 माइनस 2 इंटू 10 इंटू वॉट h। अभी मैं इसको लिखूंगा 5 माइनस 20h इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको वापस इधर लेके जाऊंगा तो प्लस माइनस का क्या होगा, प्लस। देखिए 20h इज इक्वल टू क्या, 5। लेकिन देखो मैंने यहाँ पे एक छोड़ा है 5 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25। सॉरी मैं इसको रफ ही कर देता हूँ, ये आपका आ जाएगा 25। अपने को निकालनी है हाइट, जब 20 इधर जाएगा तो 25 डिवाइडेड बाय 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो कितना आ गया है 5/4 एच की वैल्यू। अगर इसको सॉल्व किया तो एच कितना आएगा, एच आने वाला है आपका 1.25 मीटर। एच जो आने वाला है आपका वो आने वाला है बेटा 1.25, ये 1.25 मीटर। तो देखिए मैंने आपके लिए बी भी सॉल्व करके दिया है। अभी मैं आपको सी लिख के दूंगा, उसके लिए कौन सा इक्वेशन यूज करना है, और डी लिख के दूंगा, उसके लिए कौन सा इक्वेशन यूज करना है वो आपको बताऊंगा। वो आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करके अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप दिए गए नंबर पे आपको बस उसका फोटो भेजना है कि आपने सॉल्व कर दिया, ताकि हमको समझ में आए कि बच्चे हमारी वीडियोस भी देख रहे हैं और उनसे उनका बेनिफिट भी हो रहा है। ओके, कर दो रफ, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर लिख लो। लिख लिया, ओके थैंक यू। लिख लिया, अच्छी बात है, इसलिए मैंने आपको थैंक यू बोला, क्योंकि लिखना अच्छी बात है, लिखने से राइटर बन सकता है आदमी, और इंजीनियर डॉक्टर राइटर नहीं बनते, ऐसा कुछ बात नहीं है। इंजीनियर एक बहुत बड़ा राइटर बन सकता है। हाँ, तो क्या था, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच ग्राउंड, और डी नीचे लिखता थोड़ा, डी जो है वो है अपने लिए तो आपके लिए मैंने लिख दिया है कि थर्ड जो अपने को कैलकुलेट करना है, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे आएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हाइल हिटिंग द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, ये अपने लिए क्या है ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी रहने वाली, मैंने बताया था ना, जब मार्कर ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। तो यहाँ पे अपने को मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर अपने को वेलोसिटी निकालनी है जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करेगा। तो इसके लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे और इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कि इसके लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करने वाले। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, तो इसके लिए हम यूज करेंगे अपना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है यस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। यस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। और इसके लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में। इसके लिए हम यूज करने वाले हैं बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एस। आपको दे दी है दोनों के दोनों इक्वेशन, इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन, इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। तो जल्दी जल्दी इनको सॉल्व कीजिए, अपने व्हाट्सएप नंबर पे और टेलीग्राम नंबर पे सेंड कर दीजिए, और अपने टेलीग्राम को जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए।
तो जिसने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो फटाक से, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। आपकी जो फ्रेंड्स है कॉलेज के या फिर क्लासेस के, इंस्टीट्यूट के, कहीं के, उनको जल्दी जल्दी शेयर कर दो और बता दो कि ओके फिजिक्स जो है वो लेके आए अपने लिए डू और डाई सीरीज, और उसमें पहला जो टॉपिक है मोशन अंडर द ग्रेविटी आज कंप्लीट हो गया है। उसमें एक क्वेश्चन कर लिया है, आपको उसके बेसिस पे काइनेमेटिक्स की पूरी डीपीपी मिल जाने वाली है अपने टेलीग्राम चैनल पे, कहीं और पे वो मिलेंगे नहीं, या फिर अपने व्हाट्सएप चैनल पे। अपना व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर दीजिए, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, OK_physics, या फिर व्हाट्सएप का नंबर नीचे स्ट्रिप पे दिया ही है, उसको जल्दी जल्दी आप मैसेज कर दीजिए, DM कर दीजिए, या फिर आपको अगर वहाँ पे नंबर नहीं दिख रहा है तो पीछे की वीडियो में आपको नंबर दिख जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7743883886, यह अपना व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और बेटा बहुत ज़्यादा स्टडी अभी भी आपका बाकी होगा, तो जल्दी जल्दी स्टडी के लिए लग जाओ, अभी भी आपके हाथ में 3 से 4 महीने है नीट के लिए, ठीक है। और JEE के लिए सेकंड फेज के लिए अभी भी आपके हाथ में कम से कम 3 महीने है, जनवरी, फरवरी और मार्च। दिसंबर के भी आपके पास में कम से कम 20 दिन तो भी है, और इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो सकती है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसके अंडर में। ओके, बाय।